आजकल के इस तरह के जितने भी नौजवान हैं वो तमाम जो हैं वो आंखों में ख्वाब सजाए बाहर जाने की तमन्ना रखते हैं और पढ़ने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन वहाँ क्या मामलात होते हैं उसके जो पसे पर्दा हकाइक सामने आ रहे हैं वो बड़े भयानक हैं। मेरे बेटे की जान ले गई है वो पता नहीं क्या सोचता था कि मैं अपने माँ बाप को टेंशन ना दूँ, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। अगर हमें बताता एक दफ़ा भी कि मैं उदास ही हूँ, माँ बाप तो जो करोड़ रुपया लगा के भेज सकते थे, 10 लाख की टिकट रिटर्न टिकट नहीं उसको भेज सकते थे। लड़के जो उसको वहाँ पे एक पाकिस्तानी है, बाकी बंगाली हैं कोई, और इसके सीनियर्स जो है ना वो उसको जो ना वो तंग करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे उसको। रमज़ान के बाद ना तीसरे दिन ये गया ईद पे। काफ़ी मुल्क से उसकी जो है ना हो रही थी ऑफर, इन्होंने फादर ने भी कहा कि किसी और मुल्क चले जाओ, कहता नहीं मैंने कनाडा ही जाना है। वहाँ लावारसों की तरह उसकी डेड बॉडी 12 दिन आज हो गए। मुसलमान होने की हैसियत से ये हुकूमत हमारी मदद कर दे। कुछ दोस्तों के साथ जो उसने चैटिंग की है ना, स्क्रीनशॉट जो है ना वो लिए हैं बच्चों ने, ये प्रूफ है हमारे पास। ये जो इसीलिए हम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि वहाँ जाके कोर्ट में जाके एक दफ़ा, मैंने कहा कम अज़ कम एक दफ़ा जाके पूछूं कि क्या मेरा मासूम बच्चे का कसूर था। जब भी बात हुई है वो खुशी था। अभी वो अपने लिए गेमिंग चेयर लेके आ रहा है। अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, इसी मंथ में ना, अगस्त के फर्स्ट वीक की बात है। अभी वो गेमिंग चेयर लेके आ रहा है, अपने लिए शॉपिंग कर रहा है, कभी टेबल ले रहा है वो गेमिंग के लिए। हम तो बस यही थे कि वो तो अभी सेट ही हो रहा है वहाँ पे। 18 साल जो हमारे साथ रहा है, हमें पता है कि वो कैसा इंसान था। वो आपने हाइट देखी उसकी कितनी, उसकी 1 किलोमीटर या पता नहीं। पहले वो 22 मिनट्स वहाँ ब्रिज पे वॉक करता रहा है, किसी ने उसको नहीं रोका। रात के 3 बजे हुए थे, किसी ने नहीं रोका उसको। बंदा खड़ा होता है तो वो मतलब गलती से भी गिर सकता है वहाँ से। जब उसने जंप कर दिया ना, 1 मिनट के बाद वहाँ पे आर्मी वाले आ गए। बस उसकी उन्होंने हमें पिक्चर सेंड की हैं कि ये आपके भाई का हमें सामान मिला ब्रिज से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त शेखुपुरा में 18 साल अहमद राफ़ी के घर में मौजूद हैं, जो कि एक होनहार तालिब इल्म है और वो पाकिस्तान में FSC के बाद अपनी आला तालीम के लिए कनाडा मूव करता है, अच्छी स्कॉलरशिप पे मूव करता है और 4 महीने बाद पूरे सरार तौर पर उसकी जो बॉडी है वो वहाँ नायग्रा फॉल से मिलती है। ये अपनी नौयत का एक बड़ा ही अजीब सा केस है। इस वक्त उसके घर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक शोक का आलम है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, इनको नहीं पता कि इनके बच्चे की बॉडी किधर है। कोई भी कैनेडियन हुकाम या पाकिस्तानी एम्बेसी इनसे किसी किस्म का कोई ताउन नहीं कर रही। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी राफ़े से क्या बात हुई। उनकी फ़ैमिली इस वक्त मौजूद है, बच्चे की माँ भी, बहन भी और उनके वालिद भी मौजूद हैं। क्या बात हुई, क्या मामला था। ये कहते हैं कि उसका मर्डर हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो आप ये कह लें कि वहाँ की जो थोड़ी बहुत तहकीकात हैं वो सामने आई हैं कि बच्चे ने ख़ुदकुशी की है। असल माजरा क्या है, बच्चे की वालदा से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी बताइएगा, कब गया है बच्चा तालीम हासिल करने के लिए बाहर? ईद के तीसरे दिन गया है ये, रमज़ान के बाद ना तीसरे दिन ये गया है ईद पे। तो बिल्कुल खुशी सब कुछ ना हमने फोर्स, वो अपना खुद फोर्स करके गया था कि मैंने जाना है, मुझे शौक़ है। हर मुल्क से, काफ़ी मुल्क से उसकी जो है ना हो रही थी ऑफर, इन्होंने फादर ने भी कहा कि किसी और मुल्क चले जाओ, कहता नहीं मैंने कनाडा ही जाना है, कनाडा ही जाना। उसने इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया कि हम खुद मजबूर हो गए कि चलो लाइक बच्चा है। यहाँ पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, नौकरियाँ नहीं मिल रही, धक्के बच्चे खा रहे, इतना PhD करके भी लोग धक्के खा रहे हैं। तो चलो हमारा एक ही बेटा है, उसका मुस्तकबिल संवर जाएगा। 1 करोड़ रुपया लगाया हमने, सारा कुछ जो है पैसा लगा के उसको खुद खुशी से भेजा, तैयारियां की है उसकी सब कुछ। तो वहाँ जाके भी राब्ते में था, डेली उससे बात होती थी, डेली बात होती थी। लेकिन 6 अगस्त को जो है ना वो हमारी जो वहाँ का रात थी और हमारा दिन था, उस टाइम उसने कहा कि मैं सोने लगा हूँ। बहन को भी यही कहा कि मैं सोने लगा हूँ। तो उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं है। उसी रात हमने शाम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टिल उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था। स्टिल फ़ोन पागलों की तरह करते रहे हम लोग फ़ोन कि कोई किसी तरह बता दे। तो बस फिर वो उनकी जो वहाँ पे रहते थे वो दोस्त है यहाँ पे, उसने भी कुछ हेल्प की कि वहाँ के ID सर्च करें हमारे साथ। तो इतना ज़्यादा नहीं, वो हर बात नहीं शेयर करता, कभी उसने कुछ नहीं कहा। कोई ऐसी बात नहीं उसे बताई कि मुझे किसी बात से। अगर हमें बताता एक दफ़ा भी कि मैं उदास ही हूँ, माँ बाप तो जो करोड़ रुपया लगा के भेज सकते थे, 10 लाख की टिकट रिटर्न टिकट नहीं उसको भेज सकते थे। सारा कुछ हम लोग कर सकते, लेकिन हमसे कभी उसने कुछ ऐसा कहा ही नहीं। अपने अंदर ही उसको यही कि मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा है, तो मैं अगर ऐसी वैसी छोटी मोटी बातें बताऊँ, उसके तो जाहिर है कि अगर देखने में दुनिया की नज़र में छोटी मोटी बातें, लेकिन मेरे बेटे की जान ले गई हैं वही बातें। मेरे बेटे की जान अंदर ही अंदर, वो पता नहीं क्या सोचता था कि मैं अपने माँ बाप को टेंशन ना दूँ, मैं माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ।
मैं अपने माँ बाप को ना ये दुख दूँ कि वो कहेंगे कि वापस आ गया, हमने इतना पैसा खर्च करके भेजा है। सिर्फ ये बातें उसने हमें नहीं बताई, कोई बता देता कि हम खुद, बल्कि हम लोग खुद तैयार हो रहे थे कि दिसंबर से पहले पहले हमने मूव कर जाना यहाँ से। जी कौन सी बातें, क्या मसला क्या था? 4 महीने में कोई ऐसे डिस्कस किया हो उसने आपसे? नहीं, हमसे डिस्कस नहीं किया, लेकिन अभी जो बातें है ना वो क्लियर, मतलब दोस्तों से कुछ इधर उधर से पता चल रही हैं कि वो लड़के जो उसको वहाँ पे, एक पाकिस्तानी है, बाकी बंगाली हैं कोई, और इसके सीनियर्स जो है ना वो उसको जो है ना वो तंग करते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे उसको। तो बाकी यही मेन जो रीज़न है ना हमारी, जिसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान हुकूमत से कि वो हमारी हेल्प करे। अगर वो हमारी हेल्प करेंगे तो कनाडा की हुकूमत से कहेंगे तो हम लोग जा सकते हैं ना। वहाँ लावारसों की तरह उसकी डेड बॉडी 12 दिन आज हो गए हैं, तो वो वैसे पड़ी हुई है, कोई अता पता नहीं, कोई उसका कफन दफन का नहीं पता। मुसलमान होने की हैसियत से ये हुकूमत हमारी मदद कर दे। ये बताइएगा कि बताया जा रहा है कि कुछ वीडियोस जो आप बता रही हैं कि बंगाली और पाकिस्तानी दोस्त थे उसके, उन्होंने बनाई हुई थी और वो नाजेबा वीडियोस थी, उसकी बिना पर आके उसने खुदकुशी की है। इसमें कितनी हद तक सदाकत है? इसमें यही है कि कुछ दोस्तों के साथ जो उसने चैटिंग की है ना, वो उसके स्क्रीनशॉट जो है ना वो लिए हैं बच्चों ने, तो ये प्रूफ है हमारे पास। यही जो, इसीलिए हम अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि वहाँ जाके कोर्ट में जाके एक दफ़ा, मैंने कहा कम से कम एक दफ़ा जाके पूछूं कि क्या मेरा मासूम बच्चे का कसूर था। वो तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपना यहाँ पे आया, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए आया, तो उसको इस तरह करे। अगर इसी तरह ये होने लगा तो फिर ये दुनिया का सिस्टम कैसे चलेगा? कोई तालीम हासिल करने नहीं जाएगा, उनकी तो यूनिवर्सिटी ही बंद हो जाएगी। बस मेरी इसीलिए रिक्वेस्ट है कि कोई और राफे इस तरह ना जाए। बस मेन जो हमारी जो वो तो चला गया, हम उसको नहीं बचा सके। हमें पता होता रीज़न का, हमें कुछ पता होता पहले, ये बातें जो अब हो रही हैं नज़र आ रही हैं, तो हम उसको कभी भी ना ऐसे ज़ाया होने देते। हमारे तो एक ही वारस, हमारी तो ज़िंदगी ही वही था। आप बताइएगा कि ज़ाहिर है जिस तरह वालदा आपकी बता रही हैं कि वो फैमिली से नहीं इस प्रेशर में डिस्कस कर पाया, लेकिन इंसान अपने बहन भाई से डिस्कस करता है। कोई ऐसी बात उसने आपसे की हो जिससे आपको लगा हो कि वो मेंटल ट्रामा में इस वक्त? नहीं, हमारी जब भी उससे बात हुई है, वीडियो कॉल हम करते थे उसको, कॉल पे बात, मामा की तो ज़्यादा चैट भी बात होती थी। उनका एक तो टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 9 आवर्स का डिफरेंस है, यहाँ सुबह होती है तो वहाँ पे रात होती है। तो इनका तो था ये, सो जाती, हम लोग जाग रहे होते थे, हम लोग कभी कॉल कर लेते थे, कभी वीडियो कॉल। जब भी बात हुई है वो खुशी था। हमें अभी सिर्फ 3 मंथ्स हुए हैं, मई में उसकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, 3 मंथ्स हुए हैं, हम तो इसी धोखे में रह गए हैं। हमें यही था कि अभी वो सेट हो रहा है, कभी वो अपने लैपटॉप यहाँ से लेके गया, कभी वो अपने लिए गेमिंग चेयर लेके आ रहा है। अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, इसी मंथ में ना, अगस्त के फर्स्ट वीक की बात है। अभी वो गेमिंग चेयर लेके आ रहा है, अपने लिए शॉपिंग कर रहा है, कभी टेबल ले रहा है वो गेमिंग के लिए। हम तो बस यही थे कि वो तो अभी सेट ही हो रहा है वहाँ पे, उसको इतनी क्या टेंशन होगी। हम लोग उससे पूछते भी रहे हैं कि राफे कोई अगर कोई इशू है, कोई परेशानी है तो हमसे बताओ। उसने हर दफ़ा ही हंस के ही मना कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे फादर ने भी उसको, अब 1 मंथ की छुट्टियां थी राफे को, मेरे फादर ने उसको बोला है कि राफे तुम्हें छुट्टियां हैं तो तुम घर आ जाओ। कहते नहीं पापा, मैं अभी 1 मंथ की छुट्टियां, अभी मैं यहीं पे कोई जॉब देखता हूँ, कोई जॉब कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद जब छुट्टियाँ होंगी 3-4 मंथ्स की, फिर आ जाऊँगा। अगर ऐसी कोई बात हमें थोड़ा सा भी आइडिया होता ना तो हम लोग खुद चले जाते। खुद मेरे फादर सबके पासपोर्ट बनवा रहे हैं कि हम लोग खुद सारे कनाडा मूव हो जाएंगे उसके पास ही। ये बात राफे को भी पता थी, उससे भी हमने शेयर की कि राफे चलो तुम वहाँ से हमारे लिए अप्लाई कर दो, तो हम लोग वहाँ आ जाते हैं। तो पता नहीं हम इसीलिए तो हम लोग शॉक्ड हैं एकदम से ये सुन के कि वो, हम मान ही नहीं सकते कि वो ऐसा कर सकता है। 18 साल जो हमारे साथ रहा है, हमें पता है कि वो कैसा इंसान था। यहाँ उसके रूम में लिजर्ड भी आ जाती थी तो वो भाग के आके मामा से कहता था कि आप उसको निकाल दें। तो आप वो रेनबो ब्रिज की वो हाइट देखें कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। वो आपने हाइट देखी उसकी, कितनी, उसकी 1 किलोमीटर या पता नहीं कितनी किलोमीटर उसकी हाइट है। वहाँ से जंप की है बच्चे ने। हाँ जी, अपना सामान, अपना शूज़ उतार के पहले वो 22 मिनट्स वहाँ ब्रिज पे वॉक करता रहा है। किसी ने उसको नहीं रोका, रात के 3 बजे हुए थे, किसी ने नहीं रोका उसको। खुद वहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि वहाँ जब उसकी बॉडी सर्च कर रहे थे राफे की जगह तब नहीं मिली, उसकी जगह 12 और बॉडीज़ मिली है वहाँ से उनको पता है कि उस ब्रिज से लोग ये काम करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ये न्यूज़ में आने नहीं दिया कि क्योंकि वो नियाग्रा फॉल्स वहीं से तो वो पैसे कमाते हैं, लोग देखने जाते हैं। उधर से वो बॉर्डर है अमेरिका का और कनाडा का, वो पैसे उन्हीं वहीं से तो कमाते हैं। उन्होंने कुछ वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी उस टाइम,
उनको पता है महीने में पता नहीं कितने लोग वहाँ से सुसाइड करते हैं, कितने वैसे कहते हैं कि कोई अचानक ही वहाँ से गिर जाते हैं, क्योंकि वो मैंने देखी है ब्रिज पे वो जो रेल लगी हुई है फेंस वो बहुत छोटी है, मतलब इतनी सी बस फेंस है और बंदा खड़ा होता है तो वो मतलब गलती से भी गिर सकता है वहाँ से। उन्होंने वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो उसके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा रहे हैं, देख रहे हैं 18 साल का लड़का इस टाइम जा रहा है और 22 मिनट उसने रात को वहाँ पे, सुबह के टाइम तो चले वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं वो देखने के लिए, व्यू देखने के लिए जाते हैं नियाग्रा फॉल का, लेकिन रात के 3 बजे वो देख भी रहे हैं कि 22 मिनट एक बच्चा वहाँ पे 18 साल का वॉक कर रहा है, हम उससे जाके पूछ लें। जब उसने कहते हैं जब उसने जंप कर दिया ना 1 मिनट के बाद वहाँ पे आर्मी वाले आ गए थे, पूरे 1 मिनट के बाद, जो हमने वीडियो वहाँ पे देखी हमारे रिलेटिव ने, लेकिन उन्होंने कोई सर्च ऑपरेशन नहीं किया, बस उसका ब्रिज से सामान उठाया और ले गए, बस उसकी उन्होंने हमें पिक्चर सेंड किए हैं कि ये आपके बाइक का हमें सामान मिला ब्रिज से। बिल्कुल ठीक है। इस अले खाना की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। माँ जी ये तस्वीर दिखाइएगा, ये वो बच्चा है, स्क्रीन पर आपको इसकी फुटेज भी नज़र आ रही होंगी। बज़ाहिर ये एक पढ़ा लिखा और वेल सेटल्ड ख़ानदान है और ये जिस तरह बता रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए लगा के अगर बच्चे को ये बाहर भेज सकते हैं तो किसी भी परेशानी, किसी भी डिप्रेशन की सूरत में उसे वापस भी बुला सकते हैं, लेकिन ये एक सवालिया निशान है। आजकल के इस तरह के जितने भी नौजवान हैं वो तमाम जो हैं वो आंखों में ख्वाब सजाए बाहर जाने की तमन्ना रखते हैं और पढ़ने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन वहाँ क्या मामलात होते हैं उसके जो पस पर्दा हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो बड़े भयानक हैं। जिस तरह बताया जा रहा है कि वहाँ पर उसके जितने भी क्लास फेलो थे वो उसे बुली करते थे, वो उसे हरासा करते थे, जिसकी वजह से उसने डिप्रेशन में आके या मुबैना तौर पर उसको मर्डर किया गया। ये अभी तक ताहाल तहकीक होना बाकी है और सबसे अफसोसनाक और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस वक्त ये ख़ानदान यहाँ बेबस है, इनकी कोई दादरसी करने वाला नहीं है, ना पाकिस्तानी एम्बेसी से इनका कोई रब्ता हुआ है जिस तरह ये बता रहे हैं, और ना कैनेडियन एम्बेसी की जानिब से, जो कि मिसालें दी जाती हैं कि वहाँ पर अगर कोई परिंदा या कुत्ता भी मर जाए तो उसकी भी तहकीकात होती हैं, लेकिन वहाँ एक पाकिस्तानी की जो है वो मौत वाक़या हुई है और उसकी अभी तक फ़िलहाल कोई तहकीकात नहीं हुई। और ये नियाग्रा फॉल जिसके बारे में उस बच्चे की जो सिस्टर हैं वो बता रही हैं कि वो एक बड़ा सियाती मुकाम है और वहाँ पे लोग जो है वो देखने पूरी दुनिया से आते हैं, उसको बचाने के लिए शायद ये मर्डर छुपाया जा रहा है या कोई और मामला है, इसकी तहकीकात होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जितने भी ऑफिशियल्स हमें देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को हाईलाइट किया जाए, इस मामले की साफ़ और शफाफ तहकीकात करके इनको जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए। मुझे न्यूज़ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।